बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। इसके लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 1 किलो चिकन मैंने लिया है। इसके मैंने दरमियानी साइज़ की ये पीसेस करवा लिए हैं। और मैरिनेशन के लिए हमें जो मसाले चाहिए वो ये हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक ले लिया है। 1 चाय का चम्मच आप ले लें सूरख मिर्च पाउडर। 1 चाय का चम्मच आप ले लें मोटी कुटी हुई मिर्च। आधा चाय का चमचा ज़रदा रंग और आधा चाय का चम्मच आप ले लें हल्दी। और साथ ही ये गरम मसालों में मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच आप ले लें गरम मसाला पाउडर। आधा चाय का चमचा काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच आप ले लें सूखा धनिया पाउडर पिसा हुआ। और 2 से 3 खाने का चम्मच आप ले लें नींबू का रस। और साथ ही आप ले लें दही। मैरिनेशन के लिए तकरीबन ये 4 से 5 खाने का चम्मच है। अगर आपके पास नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। चम्मच 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम तमाम मसाले लगाकर चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। अब हम तमाम मसाले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम चिकन को मैरिनेट कर देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे दही। तकरीबन 4 से 5 खाने का चम्मच मैंने ले लिया दही। और नींबू का रस ले लें 2 से 3 खाने के चम्मच। और ये तमाम स्पाइसेस सुरख मिर्च पाउडर नमक हल्दी ये तमाम चीज़ें हम मसाले हम डाल देंगे। और साथ ही ये गरम मसाला काली मिर्च और सूखा धनिया पाउडर ये सारी चीज़ें हम डाल के मसाले डाल के हम अच्छे तरीके से इनको कर लेंगे मिक्स। मसाले और नींबू का रस मैंने दही वगैरह डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब ये इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया तमाम मसालों को। और मैं चिकन डाल के इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दूंगी। आपने अच्छे तरीके से चिकन को मसाला लगाना है। हम चिकन को 1 घंटे तक मैरिनेट करके रख देंगे। उसके बाद हम इसको पकाएंगे। लेकिन मैं इसको 1 घंटा दूंगी ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक मैरिनेट हो जाए। चिकन हमारा जो है मसाला जो है इसको अच्छे तरीके से लग चुका है, ये देखें। तो अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। तो लीजिए नाज़रीन, चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे फ्राई पैन में। इसमें हम 3 से 4 खाने के चम्मच डालेंगे ऑयल। एक एक करके हम चिकन के पीसेस इसमें रखते जाएंगे क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका है। चिकन के तमाम पीसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं फ्राई पैन में। और मैंने इसको नॉर्मल आंच पे पकने के लिए रख दिया है। और ये थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगा और साथ साथ ये गल जाएगा अच्छे तरीके से। ये थोड़ा सा मसाला रह गया है, ये देखिए, ये भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। इसको हम ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। चिकन को मैंने पकने के लिए रख दिया और इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसके दही ने चिकन को जो मैंने मसाला लगाया था और दही भी इसमें डाला था उसने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। और अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। तो तमाम पीसेस की साइड मैंने चेंज कर दी है। अब मैं इसको मज़ीद ढक लूँगी 10 मिनट के लिए। आपको मैं एक मरतबा फिर बता दूं, अगर आपको ज़रूरत लगे कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत है कि आपको मसाला जल रहा है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी।
और इसको मैंने दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दिया है। दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयले को दहकने के लिए रख दिया है, ताकि जब तक हमारा चिकन टिक्का तैयार होता है तब तक ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और इसकी हम स्मोक देंगे। चिकन को मैंने मज़ीद 10 मिनट पकाया है और चिकन टिक्का का पानी जो है खुश्क हो चुका है और ये गल चुका है। ये देखें ऑयल इसने छोड़ दिया था, जो हमने 3 से 4 खाने के चम्मच हमने ऑयल डाला था इसमें। अब हम इसको स्मोक देंगे कोयले की। यहाँ पे हम फॉयल पेपर रख देंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे कोयला। हल्का सा ऑयल डाल के हम इसको ढक देंगे अच्छे तरीके से। पाँच मिनट के लिए हम इसको ऐसे ढक देंगे ताकि जो अच्छी स्मोक है इसकी वो अच्छी तरीके से चिकन में आ जाए। चिकन टिक्का हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। कोयला मैंने हटा दिया, मैं इसको एक बाउल में डाल दूँगी ताकि हम जो है चिकन टिक्के के लिए चिकन टिक्का बिरयानी के लिए कोरमा तैयार कर लें। अब चिकन टिक्का बिरयानी का कोरमा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं तकरीबन 2 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं दरमियानी साइज़ के, उनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये तकरीबन 2 हमने लिए हैं, 2 से 3 टमाटर लिए हैं, उनको इस तरह से काट लें। और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और दही लिया है तकरीबन 1 प्याली। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इसमें भी हम कोरमे में भी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और साथ ही मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच लिया है गरम मसाला पाउडर। ये एक चाय, अगर आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप 1 चाय का चम्मच भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने लिया 1 चाय का चम्मच सूरज मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है मोटी कुटी मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक ले लिया और आधा चाय का चम्मच आप ले लें हल्दी। स्पाइस आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल हम डाल देंगे। ऑयल मैंने डाल दिया, ये गर्म हो चुका है तकरीबन। और इसमें हम डाल देंगे प्याज, इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अच्छा, प्याज को मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जितना आपको कलर नज़र आ रहा है बस इतना ही काफ़ी है। और हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम डाल देंगे टमाटर। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब हम टमाटर डाल देंगे। इसको हम थोड़े से नरम कर लेंगे ताकि ये थोड़े से मसाले में मिक्स हो जाएं। टमाटरों को मैंने थोड़ा सा नरम कर लिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी दूसरे स्पाइस, और साथ ही हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे। अब साथ ही हम डाल देंगे दही। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसको हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे ताकि ये जो है दही का पानी वो खुश्क हो जाए। कोरमा हमारा तैयार हो चुका है और इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाली हैं, क्योंकि हमारे घर में स्पाइस थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने डाली हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं करते तो आप मत डालें। तो अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए कोरमे में मिक्स करके अच्छे तरीके से ढक देंगे ताकि जो है कोरमे का मसाला चिकन में अच्छी तरीके से
मिक्स हो जाए और ये जो है हमारा चिकन थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। मैं इसमें हाफ कप पानी डाल दूँगी। देखिए, हाफ कप हम पानी डाल देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे हल्की सी आंच पे। तो हल्की सी आंच पे मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगी। तो अब हम चावल तैयार कर लेंगे चिकन टिक्का बिरयानी के लिए। 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, 1 किलो मैंने चिकन लिया था, उस हिसाब से मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं। इनको मैंने 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। और साथ ही मैंने ये मोटे मसाले ले लिए हैं, तेज़पात ले लिया है, दालचीनी है, मोटी इलायची और ये 2 लौंग लिए हैं और ज़ीरा और काली मिर्च है। और साथ ही मैंने नमक ले लिया है। नमक इसमें हम खुला डालेंगे क्योंकि हमने चावलों का पानी उतारना है। नमक इसमें खुला जाएगा, इसकी क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है। और साथ ही कलर के लिए ज़रदा रंग, जब हम बिरयानी को तय लगाएंगे, चिकन की तय लगाएंगे चावलों में, तो हम ज़रदा रंग साथ यूज़ करेंगे। पानी मैंने बॉयल होने के लिए पहले से रख दिए थे। ये 2 जग पानी के भर के मैंने डाले हैं। ये देखें, ये 2 जग मैंने पानी के भर के डाले हैं। और क्योंकि इसमें हम खुला पानी डालेंगे, बिल्कुल चावलों के हिसाब से हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने चावलों का पानी उतारना है। तो अब मैं पानी मैंने पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया है, वो तकरीबन हमारा बॉयल होने वाला है। और अब मैं ये मसाला इसको हल्का सा ऑयल में फ्राई करके डालूँगी। अब मैं इसमें ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें मसाला डाल के हल्का सा तड़का लूँगी। ये देखिए, एक ऑयल गर्म हो तो आपने आधे मिनट से ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना है। ये देखिए, चावलों का पानी बॉयल हो चुका है, मैं इसमें डाल दूँगी। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी, वो है सिरका। क्योंकि चावल बॉयल करते वो मैंने साथ नहीं रखा था, लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच आप इसमें सिरका डाल दें। उससे ये होगा कि आपके चावल टूटेंगे नहीं। अक्सर होता है कि चावल बॉयल करते वक्त हमारे थोड़े से ज़्यादा नरम हो जाते हैं तो टूट जाते हैं, तो इससे चावल नहीं टूटेंगे सिरका डालने से। और मैं इसमें डाल दूँगी चावल। एक मरतबा हम इसमें चमचा चला देंगे, उसके बाद हमें इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको ढक दूँगी। 5 से 10 मिनट में चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। ये देखें, चावल मैंने बॉयल करके एक छलनी में निकाल लिए हैं। इनको मैंने थोड़ा सा, ये देखें, थोड़ा सा सख्त रखा है, हल्का सा, बस जैसे चावलों में एक कनी रह जाए। और ताकि ये जब हम बिरयानी को तय लगाएंगे चावलों को तो ये गल जाएंगे। और अब मैं इसकी पतीले में तय लगा लेती हूँ। सबसे पहले हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे इसको, ताकि जो चावल हैं हमारे नीचे ना चिपके। सबसे पहले हम चावल डालेंगे। ये देखें कितने खिले खिले और अच्छे चावल बने हैं। आप बस थोड़ा सा 1 से 2 से 3 से चम्मच आप इसमें सिरका ऐड कर दें। इतने से चावल डाल दूंगी और मैं चिकन डाल दूंगी, कोरमा। जो हमने कोरमा तैयार करके रखा था बिरयानी के लिए, वो हम डाल देंगे। और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा ज़रदा रंग। अब हम ऊपर चावल डालेंगे और इसके अब ये कोरमा हम उसके ऊपर डाल देंगे सारा ही। और इसको फैला देंगे थोड़ा सा।
और हम अब ज़र्दा रंग जो रह गया था वो डाल देंगे। ये भी डाल दिया। अब जो चावल रह गए वो थोड़े से ऊपर फैला देंगे हम। चावलों को मैं ढक दूंगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसमें एंड पे फिर स्मोक दूंगी हल्की सी, ताकि चावलों में हमारी जो है तिक्के की स्मोक आ जाए। और इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल डाल दूंगी और अब मैं इसको ढक दूंगी। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। 15 से 20 मिनट इसको हम दम पे रखेंगे और ऊपर से ये मैं रुमाल दे दूंगी ताकि जो भाप है वो बाहर ना निकले। अब मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। राइस हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने अच्छे और कितने मज़े के बने और कलर देखें कितना खूबसूरत आया। अब मैं इनको ट्रे में निकाल लूँगी। तो लीजिए, मज़े की हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बिल्कुल तैयार है। और चावल देखें कितने खिले खिले बने और कितने मज़े के आए और कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। तो लीजिए नाजरीन, हमारी मज़े की चिकन टिक्का बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ये आपको कैसी लगी है। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।